इसके अलावा वो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बैंक स्टेटमेंट कहाँ से रखी है, कैसे जमा करवाई है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार पिछले इतने दिनों से मेरे इंस्टाग्राम पर इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि अहमद भाई हम लोगों का इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा। किसी ने 2 अटैम्प्ट कर लिए हैं, किसी ने 1 अटैम्प्ट कर लिया है, किसी ने अभी करनी है, तो वो डरा पड़ा कि यार हम लोगों को क्या क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं जो हम लोगों को उनको बताने पड़ेंगे। तो बात यह है, और जिन लोगों ने फेल किया उन लोगों का ये पूछना था कि हम लोग उसको फेल क्यों कर रहे हैं। तो आज मैं दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर करूंगा कि आप लोग अपना इंटरव्यू कैसे क्लियर कर सकते हो और आप लोगों को कहाँ पे मार पड़ती है। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो ये है कि भाई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से जो है ना वो आप अपना इंटरव्यू लूज करते हो। वो क्यों? आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, क्योंकि आप लोगों की जो बेसिक इंग्लिश होती है ना वो ही बिल्कुल ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से आप लोग मार खाते हो। ईमानदारी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ किस किस बंदे को इंटरव्यू देने से, या अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि कहेंगे यार बगैर किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज के हमारा एडमिशन हो जाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे यार हमें कोई इंटरव्यू देना ना पड़े। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि आप वो स्टूडेंट हो या नहीं हो, कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। हर बंदा कहता है कि आसानी मिले, लेकिन जब तक भाई आप अपनी बेसिक अच्छी नहीं करोगे, आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप लोग किसी दूसरे बंदे को फेस कर पाओ। क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसा चल जाता है कि अगर आपको एक लाइन बोल जाए तो दूसरा बंदा बता देता है, लेकिन भाई वहाँ पर आपने प्रॉपर एक इंग्लिश में बात करनी है एक बंदे के साथ। तकरीबन डिपेंड करता है इंटरव्यू के ऊपर, ठीक है। 5-10 मिनट से लेके आधा घंटे तक आपका इंटरव्यू हो सकता है, डिपेंड करता है ऑडियो हो या वीडियो, वो आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आजकल जो है वो ऑडियो ही हो रहे हैं, लेकिन जिनका वीडियो होता है तो मोस्ट प्रोबेबली उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि ऑडियो में तो कोई बंदा नकल मुकल कर लेता है, लेकिन वीडियो में ऐसा नहीं चलता। तो सबसे पहले भाई अपनी बेसिक इंग्लिश अच्छी करो। जब तक आप लोगों की लिसनिंग अच्छी नहीं होगी, स्पीकिंग अच्छी नहीं होगी, आप लोग कैसे उसको क्लियर कर पाओगे? क्योंकि आप लोगों का जो इंटरव्यू है वो किसी इंग्लिश मीडियम के पाकिस्तान के टीचर ने नहीं लेना, ना किसी इंडिया के टीचर ने लेना है, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है ना वो बहुत सिंपल सी है, ईजी सी है। लेकिन आपका इंटरव्यू लेना है किसी काले ने, किसी गोरे ने, किसी चाइनीज़ ने। मेरा जब इंटरव्यू लिया था एक चाइनीज़ ने लिया था, ठीक है, तो ओबियसली मुझे समझ आ गई थी तो मैंने उसको क्लियर कर लिया। लेकिन आप लोगों को समझ आएगी कि नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो भाई अपनी बेसिक्स तैयार करो। जब तक अपनी बेसिक्स रेडी नहीं करते, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, आप लोग ईमानदारी से बताओ कि आप लोग ये चाहते होगे कि यार हम लोग जो है वो बगैर इंटरव्यू के क्लियर कर लें, बगैर किसी भी टेस्ट के क्लियर कर लें। तो भाई जब तक हम लोग ये काम चोरी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, तब तक जो है हम अपने टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो भाई इसकी तैयारी सबसे पहले करो, फिर जो है आप लोग नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो। अब ये तो बात होगी बिल्कुल बेसिक। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी हाई लेवल की, थोड़ी प्रोफेशनल लेवल की। अब इसमें क्या आता है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अपना पूरा प्रोसेस जो है वो खुद ही करते हैं। अगर वो कंसल्टेंट से करते भी हैं, लेकिन वो कंसल्टेंट के पास जाते नहीं हैं तैयारी करने के लिए, वो कहते हैं जी हम खुद ही तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको मार पड़ती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आते हैं, मुझे अपने इंटरव्यू के नोट्स देते हैं। अब उसमें क्या आता है, स्टूडेंट ने पहले तैयारी की नहीं होती, फेल कर लेता है और उसके बाद वो तैयारी करता है। अब तैयारी करने के भी ओबियसली बहुत से तरीके होते हैं। टीचर्स आपके बार बार मॉक्स लेते हैं, जैसे कि मैं खुद कंसल्टेंसी का काम करता हूँ, ठीक है, तो हम लोग स्टूडेंट्स के बार बार टेस्ट लेते हैं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज के हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के, अगर इंटरव्यू के हैं तो उनके मॉक टेस्ट होते हैं। फिर हम लोग जो है वो यूनिवर्सिटी को अगर फर्दर कहते हैं कि भाई इसका टेस्ट ले लो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में कहते हैं जी हमारा जो आप वो टेस्ट बुक करवा दो, और वो फेल करवा लेते हैं। अब हर यूनिवर्सिटी आपको बार बार अटैम्प्ट नहीं देती, कोई आपको 2 दे देती है, कोई 3 दे देती है, कोई 1 ही अटैम्प्ट देती है, ठीक है। अब उसमें आपकी फीस ज़ाया नहीं होती, लेकिन आपका जो है वो इनटेक जो है वो ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। तो भाई अपना जो टेस्ट है उसको प्रिपेयर करो। अब जितने स्टूडेंट्स को मेरे नोट्स चाहिए होंगे वो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, वो भी मैं उनको सेंड कर दूंगा। लेकिन आप लोग जो है वो जो क्वेश्चन है वो सेम रहेंगे, लेकिन जो आपके आंसर्स होंगे वो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, क्योंकि मेरे जो है वो मेरे कोर्स के अकॉर्डिंग मैंने तैयार किए थे। अब मैं रैंडमली क्वेश्चंस बोलूँगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टीचर जो है वो आपसे ऊपर नीचे ही पूछेगा, कोई तरतीब से क्वेश्चन आंसर्स नहीं करता। तो ये मेक श्योर कर लेना कि आप लोग रट्टा ना लगाओ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आप लोगों को तैयार रहना है। इसी वजह से मैं कह रहा था अपनी बेसिक इंग्लिश जो है वो कम से कम इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि आपको पता लगे कि यार आपसे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं और उसको आपको किस अकॉर्डिंग के खुद, यानी कि आप यार इतने केपेबल बन जाओ कि आप उसको खुद तैयार करके ऑन द स्पॉट बोलने के लिए रेडी रहो। तो सबसे पहले तो आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है, हैव यू एवर अप्लाइड फॉर अ वीज़ा टू विजिट अनदर कंट्री
अ वीज़ा टू एंटर अनदर कंट्री, ठीक है। तो अगर आप लोग ने अप्लाई किया हुआ है तो आप लोग कह सकते हो जी मैंने किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ है तो उसको साफ साफ बोल दो कि मैंने कभी भी अप्लाई नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन है, हैव यू एवर हैड अ वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज, इफ सो वाई वाज इट रिफ्यूज, ठीक है। तो अगर आप लोगों का रिफ्यूज़ हुआ है तो आप उसके ऊपर जो भी आपने अपना पेपर तो वो पढ़ा ही होगा, ठीक है, जिसके ऊपर रिफ्यूज़ल की वजह लिखी होती है, तो आप उसको बता सकते हो। अगर आपका रिफ्यूज़ल नहीं लगा तो उसको सिंपली कह दो कि भाई मेरा जो है रिफ्यूज़ल वो नहीं लगा, मैंने कभी अप्लाई किया ही नहीं है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है, हैव यू सिलेक्टेड फॉर अदर कंट्रीज, ठीक है। अब इसका आपको थोड़ा डिटेल में उसको आंसर देना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने, यार मैंने जो देखा है ना, वो जितने कंसल्टेंट हैं वो एक ही चीज़ करते हैं कि हाँ आपने 2-3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी, आप लोग उसको बताओगे जी मैंने ये क्यों की, इसमें क्या था, इसमें क्या था। इतना लंबा आंसर वो भी सुनना नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन स्टिल आप लोग उसको तैयार कर लो, आपके लिए एक एक्स्ट्रा जो है ना वो एज हो सकता है, थोड़ा क्वेश्चन का आंसर लंबा हो जाएगा तो वो ठीक रहेगा। आप लोग उसको तैयार कर सकते हो कि हाँ भाई मैंने तैयार किया था, मैंने कनाडा भी सोचा था, ऑस्ट्रेलिया भी सोचा था, लेकिन इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कनाडा में ये जो मैंने कोर्सेज सोचे थे वो नहीं है, लेकिन यूके के अंदर वो जो कोर्सेज हैं अवेलेबल हैं, वो पॉइंट्स मेरे सारे क्लियर हो रहे थे। थोड़ा सा बीच में ना जितना वाई यूके भी पूछता है ना तो उसके भी थोड़े से पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, तो भाई यूके में ये चीज़ें थी तो मेरे सारी चीज़ें क्लियर हो रही थी, दैट्स वाई जो है मैंने एंड पे सोचा कि भाई मुझे यूके के साथ ही जाना चाहिए। तो एक डिटेल कम से कम 7-8 लाइनें आपके पास रेडी होनी चाहिए जो आप उसको बोल सको। उसके बाद वो क्वेश्चन कर सकता है, डज एनीबडी अमंग योर रिलेटिव्स लिव इन द यूके। आपको उसको साफ साफ कहना नो, भाई मेरा इस कंट्री के अंदर कोई नहीं रहता, मैं अपने बलबूते के ऊपर ही यहाँ पर आ रहा हूँ। डू यू हैव एनी इंटेंशन टू वर्क इन द यूके, वाई नॉट, ठीक है। आपको उसको बिल्कुल ये शो नहीं करवाना है कि मुझे यहाँ पे आके काम करना है, ठीक है। आज तक मुझे भी समझ नहीं आया क्यों, लेकिन भाई हमें ऐसे ही उनको बताना पड़ता है। हमें बेसिकली उनको ये शो नहीं करना कि भाई मेरी इंटेंशन ये, क्योंकि हमें यही शो करवाना है कि हमें वापस आना है। आपको कहना है कि भाई मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, मेरी कंट्री के अंदर एक ऐसी कंपनी है, ठीक है, मैं आपको उसका आंसर बता रहा हूँ, एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर ना ड्रीम था मेरा कि मैंने काम करना है, ठीक है, उसके अंदर मेरी इतनी जॉब लगेगी, ये पैसे लगेंगे, तो मैंने सारा प्लान किया हुआ है, मुझे सिर्फ ये कोर्स करने यहाँ पर आना है, उसके बाद मैं अपनी कंट्री में वापस आ जाऊँगा। तो ये आपको इस तरह से उसका आंसर करना है। उसके बाद वाई नॉट पाकिस्तान, ठीक है, तो उसमें आप लोग उसको बता सकते हो कि भाई पाकिस्तान के अंदर ये डिज़ायर कोर्स जो मैं करना चाह रहा हूँ वो नहीं है, यहाँ पर जो है मास्टर्स वो 2 साल का है, यूके के अंदर 1 साल का है, यूके के अंदर ये चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ आके पढ़नी है, ये वो मैंने सारा नोट्स के अंदर लिखा हुआ, आप मुझसे ले सकते हो, या आपके जो भी कंसल्टेंट हैं आपको दिए हैं वो रेडी कर सकते हैं। मैं सिर्फ मेनली आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आंसर्स तो मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ कि आप लोग उसको क्या बोल सकते हो, वैसे मैं आपके क्वेश्चंस क्लियर कर रहा हूँ कि कौन कौन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि खुद तैयारी करते हैं, खुद अप्लाई करते हैं, तो उन लोगों को ये नहीं पता आता कि यार वो पूछ क्या सकता है, ठीक है। तो मेनली मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद वाई द यूके, तो यूके के कम से कम आप लोगों को 8 से 10 रीजंस उसको देने हैं, ठीक है, कि आप लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हो। मल्टीकल्चरल कंट्री है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी अच्छी है, कोर्सेज अच्छे हैं, आपका मास्टर्स शोर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को सीखने के लिए मिलती हैं। एडवांटेज नहीं बताने हैं कि भाई इधर आएंगे तो फ़ोन मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, आपको बेसिक कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है जो इस कंट्री के अंदर ख़ास है। उसके बाद हैव यू सर्च फॉर अदर कंट्रीज़, दोबारा ये क्वेश्चन आ गया, दोबारा उसको वही बता देना, हाँ जी मैंने किया था, क्यों किया था, ये चीज़ें उन कंट्रीज़ के अंदर मुझे मिल रही थी, लेकिन एट द एंड मैंने यूके का ही सोचा है। अब वाई प्लेसमेंट, मैंने प्लेसमेंट ली थी तो इसके अंदर ये आंसर है, ठीक है। तो मैंने उसको बताया कि भाई प्लेसमेंट में लूँगा तो मुझे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या एडवांटेजेस हैं इसके, ठीक है। 1 साल का आप लोगों को एक फ्री तो वीज़ा मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके एडवांटेज क्या है आपको मेनली उनको ये क्लियर करना है। अब मॉड्यूल्स वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है, 50-50 चांसेस होते हैं, तो मॉड्यूल कुछ ज़्यादा नहीं होते, आप लोग मॉड्यूल्स उसके रेडी कर सकते हो। मॉड्यूल्स बेसिकली कहते हैं सब्जेक्ट्स को, हमारी कंट्री में सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम मॉड्यूल सुना था, तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने सुना, अगर सुना तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ। तो आप लोगों को आपके सारे मॉड्यूल्स याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकता है, हाउ इज़ द कोर्स असेस एंड हाउ मैनी आवर्स ऑफ स्टडी आर डे। तो आपको उसको जनरल क्वेश्चन देना है कि भाई मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है वो चेक की थी, उसके अंदर मुझे उन्होंने बताया कि भाई इतने आवर स्टडी होती है, इतने दिन, यानी आपको कंफर्म तो ऑब्वियसली नहीं पता, क्योंकि जब तक आपका टाइम टेबल नहीं आएगा आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन उसको जनरल बता देना है कि भाई एक दिन के अंदर 2 से 3 दिन क्लासेस होती हैं, 1-1 घंटे की होती हैं, ज़्यादातर 1 घंटे की होती हैं, तो शॉर्ट 2 लाइनों से ज़्यादा इसका आंसर आपको उसको करना नहीं है।
वाई डिड यू चूज़ दिस कोर्स। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने ये कोर्स चूज़ क्यों किया। इवन आपको नहीं भी पता तो भाई इसको डिटेल में याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन वो लाजमी पूछते हैं, ठीक है। तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि मैंने ये कोर्स क्यों चूज़ किया। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने साइबर सिक्योरिटी चूज़ किया है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई साइबर सिक्योरिटी के एडवांटेजेस क्या आते हैं इसमें, आप वो भी पुट कर सकते हो। तो कम से कम 7 से 8 लाइनें आपको इसमें बोलनी पड़ेंगी। कोर्स की रैंकिंग क्या है ये भी आपको उनकी साइड पे स्पेशली आप देख लेना कि क्या है, तो ये भी आपको उसको बतानी पड़ेगी। व्हाट आर दी आउटकम ऑफ दिस डिग्री, आपको इस डिग्री से क्या आउटकम्स निकलेंगे, ये भी आपको कम से कम उसको 6-7 लाइनों के अंदर डिटेल में बताना है कि आपको क्या क्या उसके एडवांटेजेस इसके बाद में मिलेंगे। एक्सपेंसेस फॉर आउटर लंदन और इनर लंदन, ये आपको अपने कंसल्टेंट से पूछ लेना कि आपका एडमिशन कहाँ पर हो रहा है, उस हिसाब से आपको वो एक्सपेंस की एक लिस्ट देगा। मैं स्क्रीनशॉट भी एक लगा दूंगा आप लोगों को ताकि आइडिया हो जाए कि वो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो आपको वो भी उसको डिटेल में सारा बताना पड़ेगा कि मेरा रेंट क्या है, मेरे यहाँ पर एक्सपेंस कितना होगा ट्रैवल पे, मेरी फ़ीस कितनी है, ऑल दैट सारा आप उसको आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। उसके बाद हैव यू सर्च रिगार्डिंग द अकोमोडेशन, आपको मेनली बात ख़त्म करनी है वहाँ पर। आपको उसको ये कहना है कि मैंने सर्च किया था लेकिन मुझे यही फाइंड हुआ है कि भाई यूनिवर्सिटी की जो अकोमोडेशन है वही अच्छी है। तो मेरा प्लान यही है कि भाई मैं यूनिवर्सिटी आऊँगा और यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन ही लेने वाला हूँ। टेंशन नहीं लेनी, वो आपको कुछ नहीं कहेगा कि जी एडवांस बुक करवाओ या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी नहीं ऐसा होने वाला। हाउ यू गोइंग टू पे योर स्पॉन्सर, अब इसमें वो ये पूछता है कि भाई आप लोग अपने स्पॉन्सर को दोबारा पे बैक कैसे करोगे। तो आप उसको कह सकते हो कि भाई मेरी कंट्री के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारी कंट्री के अंदर ये नहीं है कि अगर मेरे ऊपर उसने स्पेंड किया तो मैं उसके ऊपर दोबारा स्पेंड करने वाला हूँ। तो 3-4 लाइनों के अंदर आप उसको बोल सकते हो। फ्रॉम वे यू गॉट दोज फंड विच आर अवेलेबल इन योर अकाउंट, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी और इसमें कोई ऊपर नीचे आप लोगों को नहीं बताना कि भाई मैंने बैंक स्टेटमेंट कहाँ से रखी है, कैसे जमा करवाई है, किस किस ने उसके अंदर पैसे डाले हुए, ये चीज़ें उनको नहीं आप लोगों ने बतानी। आपको सिर्फ ये कहना है कि मेरे फादर ने जो किया है और फादर ही मेरा सब कुछ एंड तक स्पॉन्सर करने वाले हैं। उसके बाद वेयर इज़ योर बैंक, आपको बैंक की डिटेल सारी लोकेशन कहाँ पर है वो सब कुछ याद होना चाहिए। व्हाट इज़ द कोर्स फ़ी, कोर्स फ़ी क्या है आपकी, उसके बाद कितनी आपने पे की है, कितनी यहाँ आके पे करनी है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं यूके आके इतने मम्मी डैडी हैं जिनको यही नहीं पता कि हमारी कोर्स फ़ी टोटल क्या है, कितनी पे की और कितनी पे करनी वाली है। बिलीव मी ऐसे स्टूडेंट भी मैंने देखे हुए हैं मम्मी डैडी। एनुअल लिविंग एक्सपेंस, वही जो मैंने आपको बताया कि आप इनर लंदन हो, आउटर लंदन हो या बर्मिंघम जहाँ भी हो, तो हर चीज़ के एक्सपेंस डिफरेंट होते हैं। तो अपने कंसल्टेंट से आप लोग वेरीफाई कर लेना। इज़ देयर एनी गैप इन योर स्टडीज़, अगर गैप है तो उसको बताओ क्यों है, आपने क्या बीच में पढ़ा है, क्या कोशिश की है। अगर नहीं है तो सिंपली बोल दो नहीं भाई कोई बीच में मेरा गैप नहीं है। उसके बाद फाइनेंशियली क्वेश्चन वो पूछ सकता है, हु इज़ गोइंग टू फाइनेंस यू, आपके पेरेंट्स करेंगे, उसको बताओ मेरा पेरेंट करेगा, उसका ये बिजनेस है, इतना कमाता है, तो सब कुछ वही करने वाले हैं। हाउ मैनी डिपेंडेंट डज योर स्पॉन्सर हैव, आपको कहना है कोई भी नहीं। हर बंदा जो है घर में, अगर आपका बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, जो भी, आपको कहना है कि भाई वो काम करते हैं, स्टडी ख़त्म हो गई हुई है, वो अपने एक्सपेंस खुद ही उठाते हैं। मैं अकेला ही बंदा हूँ जिसको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, मेरा ही खर्चा वो लोग उठाते हैं। डज योर स्पॉन्सर हैव द कैपेसिटी, ओबियसली कैपेसिटी है तो भाई वो आप लोगों को यहाँ तक भेज रहे हैं। व्हाट इज़ द डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ याद कर लेनी है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वो पूछ सकता है अपने बारे में कुछ बताओ, तो आपको थोड़ा सा याद कर लेना है कि मैं क्या चीज़ें पसंद करता हूँ, क्या हैबिट्स हैं, और ऑल दैट जो आप माई सेल्फ पे बोलना चाहो ऐसे वो बोल सकते हो। हाउ अबाउट योर फैमिली, ये पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल शुरू में पूछता है मोस्टली। तो अपनी फैमिली के बारे में बता देना है कि आप 2 भाई बहन हो, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं और आप क्या करते हो, दैट्स इट। व्हाट इज़ द एकेडमिक बैकग्राउंड, आपने जो पीछे पढ़ा हुआ है आपको वो सारा बता देना है। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, तो आपको बताना है कि भाई मैं इधर इस डिग्री के लिए आ रहा हूँ, ये मेरा प्लान है, मैं करूँगा, फिर मेरी होम कंट्री के अंदर एक फॉर्म है, मुझे वापस आना है, यहाँ आके मुझे वहाँ पर जॉब करनी है, मेरा प्लान है, ड्रीम प्लान है, दैट्स इट। कोई ज़्यादा उसको चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। हाउ यू केम टू नो अबाउट द यूनिवर्सिटी, तो आप कह सकते हो कि मैंने सर्च किया था अपने कोर्स के रिगार्डिंग, फिर मैंने कंसल्टेंट से बात की तो उसने मुझे रेफ़र कर दिया। डिड यू अप्लाई थ्रू एनी एजेंट, येस ऑफ कोर्स, अगर कर रहे हो तो उसको लाजमी बताना है। तो ये मेन क्वेश्चन है जो वो लाजमी पूछेगा। इसके अलावा वो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। आप लोग मुझे भी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, जिसके अंदर मैंने
अपने हिसाब से सब कुछ सेट किया हुआ है, तो आप लोग उसको अपने रिगार्डिंग सेट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ होगा। अगर कोई भी फ़ायदा हुआ है तो भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मैं जॉब पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और बिलीव मी, मुझे ऑलरेडी बहुत बार वार्निंग मिल चुकी है कि भाई वीडियो ना बनाओ, क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं है। लेकिन स्टिल मैं हटता नहीं हूँ, आपसे प्यार है और मैं वीडियो बनाने बैठ जाता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।